नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अभी 6 महीने का वक्त है, लेकिन राज्य में सियासी हलचल अभी से बेहद तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए बीजेपी के नेता लगातार बंगाल में कैंप कर रहे हैं। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। बीजेपी की रणनीति और चुनावी मुद्दों पर न्यूज 24 संवाददाता मनोज पांडे ने कैलाश विजयवर्गीय से बात की। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है। जिस तरह से कहें कि बीजेपी पार्टी के मुख्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, कहीं न कहीं बंगाल के जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वहीं अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के खासम खास में से एक हैं और हमारे साथ में कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। स्वागत है न्यूज़ 24 में आपका। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के कहें कि कई मुद्दे हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले लोग आपको देख रहे हैं। कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी में लगातार जान फूंकने का आप काम कर रहे हैं और बीजेपी पार्टी डे बाई डे अग्रसर हो रही है, जिसका नतीजा कि लोकसभा में 18 सीट आई है। 2021 की विधानसभा 200 सीटों के लक्ष्य आप लोग का कैसे कार्यक्रम है और किस तरह के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जिस प्रकार से देश को चलाया और जिस प्रकार की योजनाएं सारे देश की जनता के लिए बनाई, बाकी से बंगाल में उस योजनाओं का लाभ बंगाल के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बंगाल के लोग भी चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का विकास। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि ममता जी ने सोनार बंगला का नारा दिया, पर वो सिर्फ नारा बन गया। बंगाल में हिंसा की राजनीति प्रारंभ हुई, बंगाल में सिंडिकेट राज प्रारंभ हुआ, बंगाल के अंदर टोलाबाजी प्रारंभ हुई और एक बंगाल जो कि अपने संस्कार, संस्कृति, अपने साहित्य के लिए देश के अंदर पहचाना जाता था, वो अपनी पहचान खो रहा है। अब बंगाल की पहचान बम फैक्ट्री से होने लगी कि यहाँ बम कभी भी कहीं पर भी चल सकते हैं, यहाँ गोलियाँ चल सकती हैं। तो एक अच्छा प्रदेश जो हर तरीके से, चाहे संस्कार में हो, चाहे साहित्य में हो, बहुत रिच, वहाँ पर अब राजनीतिक लोगों ने दरिद्रता लाई। मैं समझता हूँ लोगों को समझ में आ गया कि हम धोखे में हैं। पहले सीपीएम ने हमें ठगा, अब ममता जी 10 साल से इस प्रदेश का शोषण कर रही है, प्रदेश को दिशाहीन कर रही है। लोगों को विश्वास है कि सोनार बंगला यदि कोई बना सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। और इसीलिए आपने लोकसभा के चुनाव में देखा कि जब हम कहते थे कि हम 22 सीट जीतेंगे तो लोग कहते थे कि 2 सीट भी नहीं आएगी। ममता जी से एक इंटरव्यू में पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट आएगी, तो बोले गोल रसगुल्ला मिलेगा, अंडा। 18 सीट आई हमारी। तब से लेकर हम देख रहे हैं कि ममता जी खोखला कर रही है, इसलिए और ज़्यादा हिंसा प्रारंभ हो गई और ज़्यादा। अब तो मुझे लगता है कि कभी कभी जिस तरीके के बयान देती, जैसे मोदी जी को कहती कि बाहर के व्यक्ति, गृह मंत्री अमित शाह जी बोले बाहर के व्यक्ति, नड्डा जी यहाँ पर आते हैं तो कल एक उनके वरिष्ठ सांसद ने कहा कि वो तो बाहर के, वो क्या जाने। अब ये लोग जो 8वीं पास हैं वो पीएचडी लोगों को प्रमाण पत्र देने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी को प्रमाण पत्र देंगे, गृह मंत्री को प्रमाण पत्र देंगे, नड्डा जी को प्रमाण पत्र देंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका एनालिसिस कर रहे हैं कि वो तो ऐसे प्रदेश में जहाँ 4 लोकसभा, तो भैया ऐसे पार्टी के अध्यक्ष है जो दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसके 20 करोड़ सदस्य हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि जनता ने अब टीएमसी को पहचान लिया, टीएमसी के नेताओं को पहचान लिया, टीएमसी की अराजकता को पहचान लिया। टीएमसी ने जिस प्रकार जनता को छला है, लोग समझ गए हैं। लोगों ने तय कर लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कैलाश जी, आपने जिस तरह से कुणाल घोष का एक वक्तव्य आ रहा है, आपने कहा कि दीदी का राज नहीं चल रहा, भाईपों का राज चल रहा है। कुणाल घोष है जो कि उनका लगातार बयान आ रहा है कि कैलाश जी यदि कह रहे हैं तो भाईपों कौन है, कि उनका नाम तो लेके गए, हम उनको चैलेंज कर रहे हैं भाईपों का नाम, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जानता नहीं कुणाल घोष कौन है, बाकी उनका मैंने एक वीडियो देखा है कि पुलिस उनको ले जा रही है, किसी चिटफंड घोटाले में करोड़ों का उन्होंने घोटाला किया। फिर वो बयान दे रहे हैं कि इसमें तो ममता जी जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा
जिस चिटफंड कंपनी का लाभ तो ममता जी ने उठाया, और अब वो ममता जी का पट्टा गले में डालकर और पता नहीं क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए अब ऐसे लोग जो कल क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना, पर भाई को कौन है इस प्रदेश के अंदर, ये आप किसी भी चलते हुए व्यक्ति से पूछ लो। आप खाली ये पूछोगे कि कोयले की चोरी करने वाला भाई को कौन है, तो लोग नाम बता देंगे। आप उससे पूछोगे गाय की तस्करी करने वाला भाई को कौन है, तो आपको कोई बता देगा। आप पूछोगे कि इस बंगाल के अंदर ट्रांसफर उद्योग चलाने वाला भाई को कौन है, तो आपको कोई नाम बता देगा। अब प्रणाल को यदि इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं है, मुझे लगता है कि उन्हें किसी मानसिक चिकित्सक को अपना दिखाना चाहिए। कैलाश जी, जिस तरह से कि यहाँ टीएमसी की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई चेहरा नहीं है। किसको आप लोग सामने लाके ऐसा कोई रहेगा कि ये भाई बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कोई चेहरा है जो सामने लाएंगे आपको? भारतीय जनता पार्टी व्यक्तियों की पार्टी नहीं है, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। सबको मालूम है कि प्रदेश में ममता जी के बाद कौन नेता है, सबको मालूम है। पर मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री हुआ किसी को नहीं मालूम। नड्डा जी के बाद इस भारतीय जनता पार्टी का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो किसी को नहीं मालूम। तो ये पार्टी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है, कलेक्टिव लीडरशिप है, और इसलिए हर कार्यकर्ता में क्षमता है। हम कह दें कि संजय सिंह को मुख्यमंत्री बना देंगे, सबसे सफल मुख्यमंत्री को, हम कह रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी टीम वर्क से काम करती है, व्यक्ति काम नहीं करता है, और इसलिए हमें सबसे बड़ा चेहरा हमारा मोदी जी, और सबसे बड़ी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। जी देखिए, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पे कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने बलबूते पे 200 सीट यहाँ पे लाएगी, और ओवैसी भाईजान से कोई यहाँ पे आए तो भी फर्क बीजेपी को नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी दमकस पे उतरी है और बंगाल की तरह से पूरी रणनीति यहाँ पे बनाने में बीजेपी पार्टी जुट चुकी है, और आने वाले 2021 के विधानसभा चुनाव में 200 सीटों लेकर यहाँ पे आ रही है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। तो बीजेपी का दावा कि सोनार बांग्ला को वापस लेकर आएंगे। पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े में अब थाली और चारपाई निकल आई है। जी हां, ये हैरान करने वाला दांव है, लेकिन यही सच है कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली और आदिवासी थाली से खलबली मचा दी, तो जवाब में ममता बनर्जी ने आदिवासियों के घर पहुंचकर सियासी चारपाई बिछा दी। देखिए, बैटल ऑफ बंगाल का राजनीतिक रण कैसे अब घमासान में बदल चुका है। बंधुगण, अपना देश सफाई के बंगाल से वोट चाहिए, हमारा बंगाल से तुमको रसगुल्ला देगा। क्या रसगुल्ला देगा? ऐसा मिठाई नहीं देगा, हम मिट्टी से मिठाई बनाएगा। दीदी ने बीजेपी के दफ्तर पर, बीजेपी के ऑफिस पर कब्जा करने की भी धमकी दी है। बंगाल की सियासत में 5 स्टार हंगामा। अमित शाह स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बाहर से लोग ले आया। अमित शाह की थाली पर हाई वोल्टेज ड्रामा। टीएमसी के गढ़ में शाह का शंखनाद, ममता सरकार के अंत की शुरुआत। ममता के लिए सुवेंदु बनेंगे भस्मासुर, शाह के माइंड गेम से सत्ता नहीं अब दूर। ओवैसी बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल या ममता सरकार को करेंगे फेल। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे। क्या है बंगाल का सियासी सीन? वोट के लिए ममता बांटेंगी मुफ्त वैक्सीन।
पश्चिम बंगाल में सियासी रण का शंखनाद हो चुका है। ये 5 तस्वीरें बंगाल के सियासी संग्राम की तस्वीर साफ कर रही हैं। पहली तस्वीर बांकुरा की है, जहां गृह मंत्री अमित शाह नवंबर के पहले हफ्ते में गए, आदिवासी के घर भोजन किया। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला, कहा कि टीएमसी सरकार जाने वाली है। जवाब में ममता भी बांकुरा पहुंची, आदिवासियों के घर जाकर घाट पर बैठ गई। वहीं ममता ने लगे हाथों अपने परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी को मनाने की कोशिशें भी की। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगता रॉय को शुवेंदु को मनाने के मिशन में लगाया, लेकिन दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। वहीं बिहार के बाद बंगाल में सियासी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे ओवैसी ने हैदराबाद से गृह मंत्री शाह पर हमला बोलते हुए रोहिंग्या का मुद्दा उछाला है। बंगाल में सत्ता के संघर्ष की शुरुआत तेज हो चुकी है। बीजेपी इस रेस में बड़े नेताओं के दौरे से लेकर ब्लॉक स्तर तक सबके आगे नजर आने की कोशिश कर रही है। तो वहीं ममता ने भी जन याचिका संघर्ष अभियान के नाम पर मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी और टीएमसी के गेम प्लान में ओवैसी ने एंट्री के खेल पेचीदा बना दिया है। शायद इसीलिए एक दूसरे पर तीखे हमले का दौर अब शुरू हो चुका है। मानने को तैयार है। बयानों की आग बता रही है कि बंगाल की बिग फाइट जीतने के लिए सब कुछ दांव पर है। ममता बनर्जी ने सीधे गृह मंत्री पर हमला किया। बांकुरा दौरे पर पहुंची सीएम ममता ने आदिवासी के घर पहुंचकर भोजन करने को सियासी स्टंट करार दिया। कहा 5 स्टार होटल से खाना मंगाकर आदिवासी के घर खाना खाने का दिखावा किया गया। एक दिन आगे हमारे माननीय होम मिनिस्टर তিনি এসেছিলেন দেখানোর জন্য, दिखाने के लिए आए थे, और खाना बाहर से बना के कोई दलित का घर में जाके उसको कुछ करने नहीं दिया। बाहर से बाम्भन ले गया, बाहर से लोग ले आया। बेचारा उसको एक बेटी है, उसको थैलासेमिया पेशेंट और ऐसा कुछ है, उसको दिखाने के उसको हेल्प करेगा, यही बताने के बाद बोला तुम्हारा घर में हम खाली बैठ के खाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आदिवासी वोट बैंक को लेकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि शाह 2 हफ्ते पहले ही आदिवासी सियासत वाला दांव चल चुके हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माला चढ़ाई और आदिवासी के घर में खाना खाया। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बांकुरा में ममता ने शाह के दौरे के जवाब में 4 दिवसीय दौरा प्लान किया। इसमें 353 करोड़ रुपए की जनहित की योजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है। दरअसल टीएमसी की नजर इस इलाके में 32 विधानसभा सीटों पर है। शाह ने बांकुरा में आदिवासी क्षेत्र में दौरा किया। जवाब में ममता भी बांकुरा के आदिवासियों से मिली। शाह ने आदिवासियों के लिए योजनाओं का वादा किया। जवाब में ममता ने भी आदिवासियों से कई वादे किए। गृह मंत्री शाह ने ममता सरकार को हटाने की अपील की। जवाब में ममता ने बीजेपी को आदिवासियों का दुश्मन बताया। बांकुरा और आसपास करीब 40% आदिवासी आबादी है। बीजेपी और टीएमसी की नजरें आदिवासी और दलित वोटों पर है। आज दिखाएंगे कोई तरकारी काट रहा है, तरकारी काटছে কিন্তু সেই তরকারি খায়নি, ধনেপাতা কোনো রান্নায় দেওয়া হয়নি, বাঁধাকপিও হয়নি যা কাটছিল, খেয়েছে তো অন্য জিনিস, বাসমতি চাল, পোস্তর বড়া, এসব নানা রকম কাগজে দেখেছি। बीजेपी के पास बंगाल में ममता के कद का नेता नहीं है, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने कमान संभाल ली है। गृह मंत्री शाह और पीएम मोदी बंगाल की जंग जीतने के लिए अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने बंगाल में हो रहे अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। यहां दुर्गा पूजा को लेकर दिक्कत है, सरस्वती पूजा को लेकर दिक्कत है, जय श्री राम बोलना भी यहां गुनाह हो गया है। बंगाल की जनता कुछ वर्षों से इन बातों से बहुत ज्यादा परेशान थी।
इन विषयों को राष्ट्रीय पटल पर कौन लेकर के आया? कौन सी पार्टी आज बंगाल की आवाज बनी है? इसका जवाब एक ही है और वो है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी और टीएमसी के बीच हर मोड़ पर सियासी टकराव हो रहा है। बंगाल चुनाव जीतना है और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। पूरा बंगाल में करप्शन इस तरह से हो गया है कि सोचा नहीं जा सकता है कि भारतवर्ष में ही एक ऐसा राज्य है जहां देश का कानून लागू नहीं है। ममता के पास अपना इकलौता किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी बंगाल में अपना परचम लहराना चाहती है। बोलो अमित शाह जी स्वागतम, अमित जी स्वागतम, अमित जी स्वागतम। इसलिए आदिवासी से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक हर कोई हर दाव आजमा रहा है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बंगाल की बिग फाइट में भिड़ने के लिए बीजेपी और टीएमसी के पास अपने अपने मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर दोनों के बीच निर्णायक लड़ाई होगी। उन मुद्दों के बारे में किसका क्या रुख है, ये आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बाहुल्य वाली 90 सीटों पर बैकफुट पर रहेगी, तो वहीं टीएमसी मुस्लिम बाहुल्य वाली 90 सीटों पर आक्रामक रुख अपनाएगी। इसके बाद अगर हम देखें दलित वोटर्स को, तो बीजेपी दलितों के प्रभाव वाली 32 सीटों पर बड़ी लड़ाई लड़ेगी, जिसके जवाब में टीएमसी दलितों और आदिवासियों की आबादी वाली 32 सीटें बचाने की चुनौती को आसान बनाने की कोशिश करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी बंगाल की बाकी 200 सीटों पर आक्रामक रहेगी, जबकि टीएमसी को राज्य की कम से कम 200 सीटों पर हिंदुत्व के जवाब में एक बड़ा मुद्दा चाहिए। वहीं रोहिंग्या मुस्लिम मामला भी जमकर उठेगा। इस मामले पर बीजेपी घुसपैठ के विरोध की बात को पुरजोर तरीके से उठाएगी और आक्रामक रहेगी, जबकि टीएमसी रोहिंग्या मुस्लिमों के घुसपैठ के मुद्दे पर बैकफुट पर है। वहीं सीएए और एनआरसी बहुत बड़ा मुद्दा बंगाल के चुनाव में, और इसे बीजेपी राष्ट्रहित के नाम पर आक्रामक रुख में लेकर सामने आएगी, जबकि टीएमसी एनआरसी को राष्ट्र और समाज विरोधी बताती रही है और वो चुनावी सभाओं में इसका जमकर विरोध करेगी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आइए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। तो बंगाल के बीरभूम में सियासी हिंसा की खबर आ रही है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। टीएमसी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगा है। लगातार हिंसा की खबरें बंगाल से आ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के बीरभूम से खबर है, जहां सियासी हिंसा हुई है। राजनीतिक हिंसा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली और आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा है। तो बंगाल चुनाव से पहले जो सियासी सरगर्मी है और बंगाल में खास तौर पर हिंसा जमकर देखने को मिलती है, और अभी से ही टीएमसी और बीजेपी के बीच जो आर पार की लड़ाई है वो हिंसक होती जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर है और यह भी कहा जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। और कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीरभूम की, जहां पर यह घटना घटी है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि बाइक सवार लोग थे और यहां पर जमकर झड़प हुई है, गाड़ियां टूटी हुई हैं, किसी काफिले पर हमला किया गया है। और बीरभूम की ये घटना है जहां पर लोग मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा है। मनोज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनोज, क्या जानकारी मिल पा रही है इस घटना से जुड़ी हुई? जी देखिए, कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसका खामियाजा बीरभूम के सिवड़ी में साफ तौर पे देखा गया। सिवड़ी में बता दें आपको कि दिलीप घोष की सभा थी, वहां पे लगातार सुबह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे
वहां पहुंच रहे थे और वहां जब उनको सभा पे नहीं पहुंचे, इसके प्रतिवाद में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा वहां पे उनके ऊपर में लाठियां चलाई है, कई गाड़ियों को तोड़ा गया है और एक बीजेपी कार्यकर्ता को आपको बता दें कि गोली भी लगी हुई है। उसे सिवड़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे स्थिति नाजुक बनी हुई है। इसको लेकर देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार की हिंसा की जो गतिविधियां बढ़ी हुई है और कहीं न कहीं जिस तरह से दिलीप घोष के सभा में जो बीजेपी के कार्यकर्ता न पहुंचे, इसको बाधा दिया जाने के नतीजा गया है। और जिस तरह से देखें कि आपको बता दें सिवड़ी जो बीरभूम का वहां इलाका है, लगातार और टीएमसी का दबदबा है और ये खामियाजा कहीं न कहीं आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को भोगना पड़ रहा है। लगातार गाड़ियों में तोड़फोड़ किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है और जाहिर सा है कि देखिए पूरी की पूरी इलाके में तनाव हिंसक रूप धारण कर ली है। और मौके पे देखिए जिस तरह से पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी, घटनास्थल में पुलिस पहुंची है, पूरे मुआयना कर रही है। हालांकि अभी इसमें किसी की गिरफ्तारी, इन सब चीजों की घटना नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार वहां पे तनाव की पूरी तरह से स्थिति बनी हुई है। जी मनोज, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें बाइक नजर आ रही है, कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, ये समझना चाहेंगे आपसे कि सिर्फ कार्यकर्ता थे इस काफिले में या फिर कोई स्थानीय नेता या कोई बीजेपी का अहम नेता इसमें मौजूद था? जी देखिए, ये कार्यकर्ता थे, लगातार कहते हैं कि यहाँ जिस तरह से गाड़ियों के द्वारा लोग दूर दूर से वहां पे सिवड़ी पहुंच रहे थे, बीरभूम का पूरा जिला के लोग वहां एकत्रित हो रहे थे और उन्हें कहीं न कहीं टारगेट किया गया था। कई बता दें गाड़ियों में तोड़ फोड़ा गया है, कई लोगों को चोट लगी है, लाठी डंडा से जो इनका बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो टीएमसी के लोग थे उनको पीटे हैं बाकायदा और कई लोग इसमें घायल हुए हैं और एक लोगों की गोली लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है देखिए कि पश्चिम बंगाल में ये कोई नया मामला नहीं है और आपको बता दें कुछ दिन पहले दिलीप घोष की गाड़ी पर भी हमला किया गया था, उनकी गाड़ियों को भी तोड़ा गया था। तो जाहिर सी बात है कि देखिए किस तरह से बीजेपी का जो सभा हो रहा है वहां पे ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो, सभा किस तरह से कमजोर हो वहां पे और कार्यकर्ता न पहुंचे, इस तरह के लगातार इसकी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया आपका फिलहाल अपडेट देने के लिए। मनोज पांडे मेरे सहयोगी बता रहे थे कि गोली चली है वहां पर और एक व्यक्ति इसमें घायल भी हुआ है जिसका इलाज चल रहा है और मौके पर पुलिस पहुंच गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।